बारे में नहीं, बल्कि मैं तो आपको गाइड करने आई हूँ आपकी शादी के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हर लड़की का ख्वाब होता है कि लॉकडाउन में और कम बजट में उसकी शादी ख़ास तौर पे मेहंदी अच्छे से अच्छे तरीके से हो और उसके पिक्चर्स बहुत डैशिंग आए। और पिक्चर्स के लिए ये तो ज़रूरी है कि पीछे बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत हो। बैकग्राउंड ना हो तो पिक्चर्स तो अच्छी आ नहीं सकती। जैसा कि मेरी एल्डर सिस्टर की शादी जो है वो लॉकडाउन में हुई थी और हमारे भी ज़ाहिर है ये ख्वाब थे और मेरी आपी के भी बहुत से ख्वाब थे कि हमारी जो है मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से हो, वेल सेटल सब कुछ हो। और हमारा बजट जो था वो भी कम था। गाइस, हमने भी बहुत रिसर्च की और अपनी मेहंदी के लिए बहुत से आइडियाज़ कलेक्ट किए और उन आइडियाज़ में से लो कॉस्ट और विदाउट लेबर कॉस्ट आइडियाज़ जो थे उनको अलग किया, ताकि हम जो है बगैर किसी हेल्प के और लो बजट में वो आइडियाज़ को अप्लाई कर सकें अपनी लॉकडाउन की मेहंदी में। गाइस, वो तमाम आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको एक एक चीज़ का जो है वो प्राइस भी बताऊंगी और हमारी फुल सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी का जो बजट था वो भी आपको बताऊंगी। मैंने बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोस देखी जो आपको अलग अलग चीज़ की प्राइस तो बता देते हैं, मगर उनकी मेहंदी में सेरेमनी का जो फुल बजट होता है वो आपको नहीं बताते और वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। मैं आपको फुल बजट में जो है हम इतनी प्यारी डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं वो आपको साथ साथ बताऊँगी। तो गाइस, ये रहे हमारी डेकोरेशन के शॉट्स। आपको हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट जो है मैं आपको एक एक चीज़ की जो है वो प्राइस बताऊंगी और जो स्टेज की और फुल डेकोरेशन की जो फुल कवरेज वीडियो है वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है वो यूज़फुल होगी। तो चलें चलते हैं। गाइस, ये फेक फ्लावर स्ट्रिंग्स हैं। ये जो है हमने 8 लड़ियाँ जो है 8 बंडल्स लिए थे और एक बंडल जो है उसके अंदर ये 12 जो है वो लड़ियाँ होती हैं, ठीक है। इसकी 1 यार्ड या 1 मीटर इनकी जो है वो लंबाई होती है और एक जो है एक बंडल की प्राइस है 75। अगर आपकी जो है बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप जो है वो 70 में भी ये जो है एक बंडल को ले सकते हैं। हमें जो है वो 80 का बंडल ले रहे थे मगर हमने जो है 75 तक करवाना था। एक जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक बंडल के अंदर 12 लड़ियाँ होती हैं और उसकी प्राइस 75 है और 8 जो हैं बंडल्स उनके जो प्राइस है वो 600 है। और 600 अब आप जो है ना इसकी लंबाई वो आप जैसे आपको चाहिए है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्टेयर्स जो थी उसके लिए हमें ज़्यादा लंबी जो थी ये चाहिए थी लड़ी, तो उसके लिए हमने बहुत सी लड़ियों को जो है वो घेरा लगा कर उनको लंबा कर लिया था। आप भी उसके अकॉर्डिंग अपनी जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो गाइस, ये LED स्ट्रिंग्स आप इनको कहते हैं या फिर आप इनको लाइट लड़ी भी कह सकते हैं। ये हमने गोल्डन कलर में ली थी, आप इनको किसी से भी कलर में ले सकते हैं। आप इनको मल्टी लाइट स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं, आपकी डेकोरेशन के अकॉर्डिंग आप पर डिपेंड करता है। तो इस एक LED लड़ी जो है इसकी प्राइस थी 120 रुपये, 120 रुपीज़। और ये हमने 5 लड़ियाँ जो हैं वो यूज़ की थी। काफ़ी बड़ी लड़ी होती है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी 5 लड़ियाँ जो थी वो हमें 600 में पड़ी थी। तो इनके साथ बहुत अच्छी डेकोरेशन हो गई थी। हमने जो है हमारी चेयर्स जो थी उनके ऊपर हमने जो फ्लावर्स जो थे उन
उनके साथ हमने इनको भी लगाया था, और हमने जो अपना हमारा स्टेज का बैकग्राउंड था उसके अंदर भी हमने इनको जो फ्लावर के हमने बॉक्सेस बनाए थे उनके अंदर इनको भी लगाया था, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत फैंसी लुक देती हैं। गोल्डन कलर जो है वो बहुत डिसेंट सा लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। सो गाइस, ये पलच्छी की बहुत ही खूबसूरत जो है वो बेड शीट है। ये मैरून कलर में है, और जो हमारे जो हमने बैकग्राउंड स्टेज का बैकग्राउंड था ये हमने उसमें लगाई थी, और इसके ऊपर जो है वो मैंने आपको जो स्प्रिंग दिखाई थी, फ्लावर स्प्रिंग, वो इनके ऊपर जो है वो हमने उनके बॉक्सेस जो थे वो बनाए थे। तो ये हमें ख़रीदनी नहीं पड़ी थी, तो ये हमारे घर में पहले ये वाली बेडशीट पड़ी हुई थी। और इसके बाद आपको जो फ्लोर पर बेडशीट जो नज़र आई थी वो ये थी। ये जो है ये बहुत ही सॉफ्ट सा कोई कपड़ा है, मुझे इसका नहीं पता कि कौन सा कपड़ा है ये जो है ये हमने बाज़ार से लिया था। ये बेडशीट जो है ये बेडशीट इसके अंदर जो है वो तकिए का कपड़ा भी है, तो ये बेडशीट से काफ़ी बड़ी थी, तो इसलिए ये हमारे रूम में हमने जो डेकोरेशन की थी उसके अंदर जो है ये पूरी आ गई थी, और इसमें बहुत खूबसूरत और कलरफुल लुक जो दी थी, जिस तरह की हम करना चाहते थे। हम बहुत ही चुलबुली कलरफुल सी और फ्रेशिंग सी जो है वो अपनी मेहंदी की लुक बनाना चाहते थे, और इस चादर ने ये काम बहुत अच्छा किया क्योंकि बहुत कलर थे। और इसकी जगह जो है वो आपको, अगर मैं एक और चीज़ बताऊं कि आप इसकी जगह जो है रल्ली, जो हमारा है ट्रेडिशनल रल्ली होती है सिंध की तरफ की, वहाँ पर बहुत खूबसूरत रल्लियाँ बनती हैं, आप वो रल्ली भी यूज़ कर सकते हैं। ये चादर जो है इसकी आपको प्राइस जो है वो मैं बता दूँ, ये हमने 700 में ये ली थी, और इसने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड की थी, और पूरे कमरे में जो है ये पूरी भी आ गई थी। इसके अलावा आपको जो था ब्राइडल की जो सीट थी उसके ऊपर आपको और ये वाला कपड़ा नज़र आया होगा, ये येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है, ये रेशमी कपड़ा है। और इसने जो है ये हमने ब्राइडल की जो बैठने वाली जगह है उसके ऊपर ये बिछाने के लिए लिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको हमें अक्सर जो है वो सोफ़े या इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो मैं आपको ये भी एक टिप दे दूं कि जो जहाँ पे ब्राइडल मेरी आपी बैठी थी वो जो था वो हमारा एक टेबल था, जो टेबल के ऊपर जो है हमने गद्दा बिछाया था, और उसके ऊपर जो है हमने ये कपड़ा जो है वो दिया था, और ये बहुत खूबसूरत इसने भी लुक प्रोवाइड की थी। येलो मेहंदी के टाइप का हमने येलो थीम करना था, सोफे पर येलो करना था, तो हमने ये लिया था। आप कौन सा भी कलर जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। इस चादर का भी अगर आपको कलरफुल नहीं बनाना तो आप इसमें वाइट चादर ले सकते हैं फ्लोर पर बिछाने के लिए, या पिंक या येलो ग्रीन कुछ भी आप अपने थीम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये वाली चादर भी हमने मैरून ली थी, और हमने लेनी भी मैरून थी और हमें मिल भी गई घर में, तो इसका भी आप जो है कलर वो चेंज कर सकते हैं, येलो ग्रीन कुछ भी आपके थीम के अकॉर्डिंग, या आप पे डिपेंड करता है। तो गाइस ये जो है ये अम्ब्रेला या छतरी ये हमने जो ली थी ये 500 की ली थी, और ये 2 छतरियाँ हमने यूज़ की थी अपने बैकग्राउंड को जो है वो डेकोरेट करने के लिए। इनका नाम जो है वो आप कहीं भी जाकर डेकोरेट अम्ब्रेला कहेंगे तो वो आपको ये डेकोरेट अम्ब्रेला दे देंगे। ये जो है बहुत ही कलरफुल हैं, बहुत ही फंकी हैं, इनके ऊपर जो है वो शीशे का काम हुआ हुआ है, और ये गोटी की लैस लगी हुई है जो कि बहुत मेहंदी टाइप की है और बहुत अच्छी जो है वो लुक प्रोवाइड करती है। ये हमने जो है जो ब्राइडल जहाँ बैठी थी उनके जो बैठने वाला सोफ़ा था, या हमने तो टेबल यूज़ किया था, तो उसके साइडों पर हमने ये रखा था, और ये बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा था। और इसके साथ जो है वो पिक्स भी बहुत अच्छी आ रही थी। इसके साथ आप इस तरह पोज डिफरेंट बना सकते हैं, जैसे कि मेरी आपी ने, मेरी सिस्टर ने ऐसे करके पोज बनाया था और बहुत खूबसूरत आया था। एक तो इसने पिक्चर्स में भी अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और डेकोरेशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और बहुत फंकी लुक और कलरफुल लुक दी। तो आप भी ये ले सकते हैं, ये दोनों 1000 की आएंगे और एक जो है वो 500 की आएंगे।
टेंटना सज गया ना पूरे का पूरा फ्लोर। तो गाइस इसी तरह आप जो है अपने रूम की या कोई भी आप डेकोर कर सकते हैं अपनी वॉल को। जैसा कि हमने जो है वो 2 रूम डेकोरेट किए थे अपनी, और एक हमने कॉरिडोर डेकोरेट किया था और स्टेयर्स डेकोरेट की थी। जैसा कि जहाँ पे मेरी आपी ने बैठना था, मतलब ब्राइड ने बैठना था, वो वाला रूम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की। ये दूसरा रूम था जिसको जो है हमने इन फ्लावर्स के साथ, इनको कहते हैं फैन फ्लावर्स कहते हैं इनको, जो कि हमने जो है वो खुद बनाए थे। ये आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं मगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए हमने ये खुद बनाए थे। और हमें ये कलरफुल जो है वो चाहिए थे, तो हमने 4 कलर बेसिकली डिसाइड किए थे, एक पिंक, येलो, ऑरेंज और ग्रीन, क्योंकि हमें कलरफुल चाहिए था। तो इसलिए ये पेपर जो है यहाँ पर आपको ये फाइन नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि कब से पड़े हुए हैं हमारे पास, मगर ये बहुत जो है वो फाइन बने थे। और ये जो पेपर है ये बहुत ज़्यादा शाइनी है, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस तरह टिका हुआ रहता है। ये इस तरह जो है ये फूल जो है ये देखिए किस तरह इनकी शेप बनी हुई है, ये हार्ट है, मगर ये हार्ट चार्ट नहीं है। हार्ट चार्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो वो इस तरह से उसके फैन नहीं बनेगा। तो ये पेपर जो है इसको डेकोरेशन पेपर कहते हैं। और ये जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें इसके ऊपर शाइन कितना है, और ये दूसरी साइड से जो है वो वाइट होता है। ये आपको सिंपल सिर्फ 10 रुपये में पड़ेगा, सिर्फ 10 रुपये में। और आप ये एक पेपर के साथ इतनी सारी जो है ये जो है फ्लावर्स जो है वो बना सकते हैं। इनका नाम जो है वो मुझे भूल जाता है, इनका नाम है फैन फ्लावर्स। फैन फ्लावर्स जैसे सिंपल हम जैसे स्कूल के दिनों में फैंस नहीं बनाते थे, मैं आपको बनाकर दिखा दूँ। ये हर एक ने ज़रूर बनाया होगा अपने स्कूल के दिनों में। ये देखिए मैंने कुछ बनाया हुआ है, ये इस तरह फ़ैन की तरह बन जाता है, और हम इस तरह करके इस तरह हवा लिया करते थे, ये सबको याद होगा। तो इस तरह मैं आपको बनाकर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे, और फिर इसके ऐसे, पहले इस तरह और फिर इस तरह, और फिर जो है ये इसको हमने इस तरह कर लेना। ये देखिए कितना प्यारा सर्कल बन गया। इसी तरह आपने एक और इसी तरह का पीस लेना है। इसकी मैं आपको बता देती हूँ। ये पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इस तरह हमने करते रहना है, और फिर इसको इसी तरह एक और जोड़ देना है, और ये फुल इस तरह का गोल जो है वो बन जाएगा। और फिर इसके ऊपर जो है मैंने गोल्डन जो है सर्कल लगा दिया था, तो ये फुल जो है फैन फ्लावर जो है वो बन जाएगा। अब इसकी मैं आपको जो है वो बता दूँगी इनकी क्या मेजरमेंट थी। ये हमने बेसिकली जो है मैंने 3 साइज़ की ये फैन फ्लावर्स बनाए थे। एक जो था ये सबसे बड़ा साइज़ था, इसकी मैं आपको मेजरमेंट्स बता दूँ। ये 24 जो है 24 सेंटीमीटर, आपने 24 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लंबाई रखनी है, और फिर उसको इस तरह फैन की तरह जैसे मैंने आपको सिखाया है इस तरह करके उनको जो है हमने UHU या गम के साथ आपने जो है उसको जोड़ देना है, और वो इस तरह का खूबसूरत सा जो है वो सर्कल बन जाएगा। ये पीछे से इस तरह का, और आगे जो है आपने इसके जो है ये सर्कल लगा देना है, ठीक है, जैसे मैंने लगाया। तो ये बहुत खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आती है, इसमें शाइनिंग है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ये टिकाऊ हुआ है। देखें अब तक बिल्कुल ऐसे ही रहा है, और ये थोड़ी थोड़ी इसमें जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत देर तक मेरे साथ चलने वाले हैं, और मैं इनको बहुत सी जगह पर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। आप भी इनको एक दफ़ा बना लें, और डिफरेंट जो है डेकोरेशन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बर्थडे डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, या ब्राइडल शावर पे यूज़ कर सकते हैं, या बेबी शावर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये इसी तरह रहेंगे, इनको कुछ भी नहीं होगा। इतने सारे गाइस पसंद आ गए क्या? क्या उड़ाने हैं ये सारे गाइस। मैं आपको जैसा कि अब बताऊं
कि ये जो काइट्स हैं ये सारे हमने खुद बनाए थे। कैन यू इमेजिन, ये सारे काइट्स हमने खुद बनाए थे। और इनका जो स्टफ है वो मैं आपको बता दूं कि ये हार्ट चार्ट है। और ये हार्ट चार्ट जो है ना, इनकी शेप हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इनकी शेप जो है वो मेंटेन करती है। और ये इस तरह देखिए, ये अभी भी इनकी शेप कैसे मेंटेन है, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि हमने जो पेन फ्लावर्स में जो कलर यूज़ किए थे, 4 कलर, इनमें हमने जो है वही 4 कलर यूज़ किए हैं। और बस एक कलर का इजाफा किया हुआ है, गोल्डन कलर। ये गोल्डन कलर जो है बहुत शाइनी था और ये हमने इसलिए यूज़ किया कि ये बहुत जो है खूबसूरत बनाता है, शाइन जो है ये करता है तो बहुत खूबसूरत लगता है और फैंसी लुक देता है, सेरेमनी को फैंसी लुक देता है। और इसके जो है गोल्डन कलर का इजाफा किया था। ये गोल्डन काइट में जो है मैंने डिफरेंट कलर के हमने लगाए थे, पिंक, जैसे कि इसमें ग्रीन सर्कल है, इसमें पिंक सर्कल है, तो डिफरेंट सर्कल लगाए थे। और ये जो है दूसरे काइट्स जिनका गोल्डन कलर नहीं है, उन सब में हमने जो है वो गोल्डन सर्कल लगाए थे। और ये हार्ट चार्ट है, ये जो है हमने, मैं आपको इनकी सबकी प्राइस बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जहाँ, जैसे मैंने आपको पहले दिखाए थे फैन फ्लावर्स, इनका जो स्टफ है वो है डेकोरेशन पेपर, इनको कहते हैं, इनको हार्ट चार्ट कहते हैं। इनमें हमने 4 कलर यूज़ किए थे। इनमें गोल्डन कलर नहीं आता, गोल्डन कलर जो है वो, और गोल्डन और सिल्वर कलर, सिल्वर भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों कलर आपको जो है वो हार्ट चार्ट में मिलेंगे। और ये जो हमने फैन फ्लावर्स थे, ये हमने डेकोरेशन पेपर पे बनाए हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इसकी शेप मेंटेन रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा टिकाऊ है ये वाला भी, और ये वाला स्टफ भी बहुत ज़्यादा टिकाऊ है। हमने जो है क्रेप पेपर एक होता है वो हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर शेप नहीं उसकी मेंटेन रहती और वो शाइन नहीं करता, तो इसलिए जो है वो हमने वो यूज़ नहीं किया किसी भी चीज़ में। और जो है वो उसकी ग्रेस नहीं आती इन चीज़ों की। ये देखें, इसमें भी शाइन है और ये जो हार्ट चार्ट होता है इसमें भी शाइन होती है, तो इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेस आती है। तो आप इसी तरह हमने ये 4 कलर डिसाइड किए थे और इन्हीं को हमने यूज़ किया। आप इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो सेरेमनी है वो 2 या 3 कलर की आप करें, येलो, ग्रीन या इसी तरह कोई, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप 2 कलर की चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम ज़रा जो है वो डिफरेंट कलर यूज़ कर फंकी टाइप बनाना चाहते थे, कलरफुल जो है अपनी सेरेमनी बनाना चाहते थे, इसलिए हमने ज़्यादा कलर्स आप लेंगे तो वो भी जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये हमने 4 कलर डिसाइड कर लिए थे, इससे कलरफुल भी हो गया और एक थीम टाइप भी बन गया। इनकी प्राइस अभी बाद में बताती हूँ। ये भी बता दूँ कि हमने ये भी जो है इन्हीं हार्ट चार्ट से बनाए थे। और ये जो है ये फोटोग्राफी में बहुत खूबसूरत लगते हैं। जो जब हमारी फ्रेंड्स आती हैं, ब्राइड की फ्रेंड्स आती हैं या मेरी भी फ्रेंड्स थी, तो हम सब ने जो है ये एक एक पकड़ा था अपनी फोटोग्राफी में। इनको हम कार्ड कह सकते हैं या नोट पेपर कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ये घर में खुद बना सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगता है फोटोग्राफी में। जैसा कि हमने इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर हमने जो है वो मार्कर होते हैं, जो पेंट मार्कर होता है गोल्डन कलर का, सिल्वर कलर का, उसके साथ लिखा है। आप कोई भी कलरफुल मार्कर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने लिखा है स्माइल और बाय बाय मिस, हेलो मिसेस, और ये मेरी आपी ने पकड़ा था। और इसके ऊपर लिखा है हो नेक्स्ट तो आप इस तरह ये नोट आप जो है, जो मैं बोल रही हूँ, ये आप लिखते जाएं, आप भी इनको लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगता है ये पकड़े हुए। और इसके ऊपर लिखा है पटाखा, ये जो बहुत चंचली सी लड़की होगी वो पकड़ सकती है इसको। तो इसके ऊपर पटाखा लिखा है और इसके ऊपर लिखा है ब्राइड सिस्टर, जो कि मैं हूँ। ये मैंने पकड़ा था और बहुत खूबसूरत लगा था। और इसके ऊपर लिखा है क्वीन, ये आपी ने क्वीन भी पकड़ा था, ये वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये अजाफी थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये भी बना लें। ये काइट से जो थे ये बच रहे थे। और अब मैं आपको इनकी प्राइस बता दूं, तो प्राइस जो है इनकी मैं आपको देख कर बता दूं। हार्ट चार्ट जो थे वो हमने 16 हार्ट चार्ट दिए थे। और एक हार्ट चार्ट आप सबको पता होगा 20 का एक हार्ट चार्ट आता है, और 16 हार्ट चार्ट हमें 320 के पड़े। और
हार्ट चार्ट की मैंने आपको कीमत बता दी, और ये गोल्डन चार्ट जो थे ये ज़रा महंगे थे, तो हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग करना था, तो हमने जो है इस ज़्यादा गोल्ड भी अच्छा नहीं लगता, इन सब में हमने गोल्डन का टच दे दिया है, तो ये इनफ है। तो ये गोल्डन चार्ट जो थे ये हमने सिर्फ 4 लिए थे, इनमें से हमें देखे गोल्डन काफ़ी काइट भी बन गए थे, इनके सर्कल भी यहाँ पर लग गए, और ये हमने जो 10 फ्लावर बनाया था उनके दरमियान में भी ये गोल्डन सर्कल लगाए थे, तो ये काफ़ी गोल्डन शाइन हर चीज़ में आ गई थी, तो इसलिए जो है हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग इनको सिर्फ 4 ही खरीदे। और ये एक जो है एक गोल्डन हार्ट चार्ट या सिल्वर हार्ट चार्ट भी आप ले सकते हैं, अगर आप सिल्वर डेकोरेशन ऐड करना चाहें सिल्वर कलर को, आपको ये 80 का एक मिलेगा, और हमें ये 4 थे ये 320 के मिले थे। और देखिए गाइस कितना चीप है, और देखिए कितनी ज़्यादा काइट और कितने ज़्यादा ही हमने पेपर फ्लावर बनाए, और ये बस आपको मेहनत की ज़रूरत है और आपको क्रिएटिव बनना चाहिए। हम क्रिएटिव बनेंगे तो हम अपने बजट में इतना खूबसूरत डेकोरेट खुद कर सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो ये आपने देखा होगा कि हमारा जो स्टेज था उसकी साइडों पर जो है हमारे स्टेज में जो है मैरून कलर की जो हमारी चादर थी उसके ऊपर हमने येलो कलर की जो थी वो स्ट्रिप्स यूज़ की थी, फ्लावर स्ट्रिप्स जो थी वो हमने येलो कलर की यूज़ की थी। आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, हमें येलो चाहिए था तो हमने वो येलो खरीदी। आप पिंक कलर की भी होती हैं, वाइट कलर की भी होती हैं, ग्रीन, कोई भी अपने थीम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो यूज़। चाहो तो ये आप जो जो मैंने कलर दिखाए हैं आप हमारे जैसे ही कलर यूज़ कर सकते हो। हमारी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, आप भी घर में इजीली बना सकते हो इन्हीं कलर्स को, इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके। तो हमारा जो मैरून चादर थी, आगे येलो हमारे फ्लावर्स थे, तो हमें जो है कुछ थोड़ा सा चाहिए था, कलरफुल भी हमारा होना चाहिए था। बैकग्राउंड में कलरफुल हो तो बहुत खूबसूरत आता है फोटोग्राफी में। स्पेशली हर लड़की को होती है कि ख्वाहिश और ख्वाब होता है कि मेरी जो है पिक्चर्स बहुत प्यारी फंकी सी और बहुत प्यारी सी आए, कि वो देखने में बहुत अच्छी लगे, तो उसके लिए डिफरेंट कलर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्ड जो है एक तो ये बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत सस्ते बन जाते हैं, और ये जो है आपके फुल वॉल को डेकोरेट कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारा बैकग्राउंड फुल ये इन्होंने कलरफुल और फुल जो है वो जो है सजा दिया था, भर दिया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके अलावा हमने यही सारे काइट्स जो हैं वो अपने जो मेन हमारा बैकग्राउंड रूम था वहाँ पर भी लगाए, हमने अपने कॉरिडोर में भी लगाए, अपने स्टेयर्स में भी लगाए। ये बहुत जगह काम आए, और इन्होंने सारा एरिया जो था वो भर दिया था, कोई भी एरिया जो है वो खाली खाली टाइप नहीं लग रहा था। तो आप इसको जो है अगर आप लंबी जगह पर कर रहे हैं, हमने अपने रूम में ये अपना किया था, तो मेहमान सारे जो थे वो हमारे रूम में ही पूरे आ जाने थे, या फिर हमारे जो था जहाँ पर हमने ये वाला रूम डेकोरेट किया था वहाँ पर आ जाएंगे, या फिर हमारा जो कॉरिडोर था वहाँ पर भी हमारे मेहमान जो हैं वो पूरे आ गए थे। अगर आप एक लंबी जगह पर ये सारा बना रहे हैं तो ये गाइड्स और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये गाइड्स जो हैं बहुत चीप बनते हैं और बहुत जल्दी आपके वॉल को जो है ये फुल कर देते हैं, भर देते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो कलरफुल भी बना देते हैं। जो कि बहुत ही आपको खूबसूरत लग रहा होगा, और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए क्योंकि मैंने आपको जो हार्ट चार्ट की प्राइस सारी बता दी थी। ये आपको गोल्डन नज़र आ रहा होगा, ये उन्हीं उसी गाइड में से ये बचा था। तो ये गोल्डन चार्ट यार 4 लिए हमने, और कितना ही काम आए, तो आप भी ये सारा कुछ बना सकते हैं सिर्फ 4 गोल्डन चार्ट लेकर। तो देखा मैं आपको कितने प्यारे प्यारे आइडियाज़ देती हूँ। सो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत आइडियाज़ मिले होंगे, तो आपने ऐसे ही भाग नहीं जाना, तो लाइक करके जाना है। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिंपल फ्लावर्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले इनका सारा प्राइस वगैरह सब कुछ बता दी है। तो ये हमने उन्हीं में से लड़ी बची थी फ्लावर की, तो हमने वही यूज़ की है। इसकी हालत अब जरा थोड़ी पतली हो गई है, और ये पहले बिल्कुल ठीक था। इसके पीछे से अब मैं आपको दिखा दूँ ये क्या है।
हमने जो सिंपल यूज़ हमने किया है, हमने कर्टन की ऐसे जो है वो स्ट्रिप्स जो है वो बनाई थी, काटी थी, फिर उनको जो है इस शेप के अंदर जो है हमने जोड़ लिया। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा टेप लगी हुई है, इस तरह से हमने उनको जोड़ लिया। ये 2 स्ट्रिप्स एक साइज़ की और ये 2 एक साइज़ की। तो इसके ऊपर जो है हमने हार्ट चार्ट की स्ट्रिप्स, जैसे कि हमने पहले ये कर्टन की स्ट्रिप्स काटी, इसी तरह हमने हार्ट चार्ट की भी उसी साइज़ की स्ट्रिप्स काट दी और वो इस तरह ऊपर लगा दी। और फिर ऊपर जो है हमने ये फेक फ्लावर्स का जो है, ये पेपर फ्लावर भी आप इनको कह सकते हैं, वो हमने लगा दी। तो ये बहुत खूबसूरत सा जो है फ़ोटो फ्रेम बन गया। ये आपकी जो है फोटोग्राफी को और भी खूबसूरत कर देता है। तो गाइस फिर से सज गया मैदान। तो चलो गाइस मैं अब आपको इन चीज़ों के बारे में भी बता देती हूँ। जब हम जो है अपने मार्केट में जाएं या होटल वगैरह में जाएं, तो हमें जो है वो सिर्फ स्टेज डेकोरेट करके देते हैं, या फिर हम इवेंट मैनेजमेंट के पास भी जाएं, मैनेजर जो होते हैं वो हमें हमारे घर में भी अगर आएंगे तो आपको सिर्फ जो है वो इवेंट डेकोरेशन, मतलब कि आपको आपका बैकग्राउंड, स्टेज, आपके सारी वॉल्स वगैरह को आपको डेकोरेट कर देंगे, स्टेयर्स को डेकोरेट कर देंगे। मगर ये चीज़ें जो हैं ये हमें खुद से परचेज करनी पड़ती हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको इनकी प्राइस भी बता देती हूँ, मगर ये चीज़ें जो है ये हमारे बजट में शामिल नहीं है। जो आपको मैंने डेकोरेशन का बजट बताया वो सारी चीज़ों की आपको मैं अलग अलग प्राइस आपको मैंने बता दी है। तो आपको मैं उनकी टोटल प्राइस भी बता देती हूँ, 4150। उन सब मतलब कि आपका बैकग्राउंड, सारी डेकोरेशन, स्टेयर्स की डेकोरेशन, 2 रूम की डेकोरेशन और आपकी वो सारी कॉरिडोर की डेकोरेशन, वो सारी डेकोरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4150 में आपकी हो जाएगी कंप्लीट। जबकि अगर आप मार्केट में जाएं तो आपका 1-1 लाख या 2 लाख भी लग जाता है सारी डेकोरेशन पर। या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर जो होते हैं उनको बुलाएं, या डेकोरेट करने वाले जो होते हैं उनको बुलाएं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4150 में सारा कुछ बता दिया है। तो अब आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है इन चीज़ों की मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये है, इसको हम थाल कहते हैं, डेकोरेटेड थाल होता है ये मेहंदी वाला। इसमें बहुत खूबसूरत ये डोल की लगी हुई है और यहाँ जो है ये आपको नज़र आ रही होंगी। इनका भी मैं आपको ये बता दूँ, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग कैंडल्स। फ्लोटिंग कैंडल्स जो हैं ये आपको पूरा पैक 60 का मिल जाएगा और ये 10 है इसके अंदर फ्लोटिंग कैंडल्स। ये फ्लोटिंग कैंडल्स हमने इस तरह की फ्लोटिंग कैंडल्स इसलिए ली हैं क्योंकि जब हम जो है अपनी लंबी वाली कैंडल्स रखते हैं तो बहुत से हादसा हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता कपड़े वगैरह बच्चों के जल जाते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी थालियाँ हम बच्चों को शौक होता है कि वो पकड़े, तो ये बच्चों को पकड़ा दी जाती हैं तो कोई हादसा ना हो। तो इसलिए जो है हमने इस तरह की छोटी सी फ्लोटिंग कैंडल्स ली थी। इनको हमने यहाँ पर टेप या आप गम के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि वो इधर उधर जो है वो ये देखेंगे यहाँ पर अभी भी निशान होगा, तो ताकि वो इधर उधर भी ना हो और गिरे भी ना और बच्चे जो है सिंपली थाली को पकड़ सकें। और अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ ये मेन चीज़ जो कि लोगों को नहीं पता चलता कि वो जो है अपनी वॉल पे किस तरह सारी डेकोरेशन करें। क्योंकि ये जैसे कि हमारी जो है वॉल न्यू है, आपने पेंट करवाया होता है तो आप नहीं चाहते कि आप इसके अंदर जो है वो कील लगाएं या कुछ इस तरह का लगाएं कि जिससे आपकी दीवार भी डैमेज हो और आपका कलर भी जो है वो सारा डैमेज हो जाए। तो फिर जो है लोग इसी तरह हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, डेकोरेशन नहीं करते। तो मैं आपको बता दूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। ये डबल साइडेड फोम टेप है, ये इस तरह से होती है, ये फोम सा है और ये डबल साइडेड होती है टेप। ये बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल टेप है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बहुत बारी बारी चीज़ों को भी है अपने साथ जोड़े रखती है। तो हमने जो हमारी वो थी बेड शीट थी, जो मैंने आपको मैरून कलर की बेड शीट दिखाई थी जो हमारे बैकग्राउंड में लगी हुई थी, हमने उसको इसके साथ जोड़ा था। यस यू कैन इमेजिन कि हमने जो है बिल्कुल भी जो कील वगैरह नहीं लगाए थे, कुछ भी नहीं लगाया था, हमने गम भी यूज़ नहीं की थी। सिर्फ हमने इसको जो है आपने सिंपल लगा देना है और इसके साथ जो है वो बेडशीट अटैच कर देनी है। और हमने जो ऊपर जो हमने अपनी फ्लावर की लड़ियाँ लगाई थी, फेक फ्लावर की लड़ियाँ, वो भी हमने इन्हीं के साथ लगाई थी। सिंपल ऑल ओवर
डेकोरेशन जो है हमारी पूरी की पूरी वो इसके साथ है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये आप फ़ौरन ले लें इसको किसी भी चीज़ के साथ, आप इसको जो है इसके साथ किसी भी चीज़ को जो है वो जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है खूबसूरत सा पत्ता है, लीफ है, बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर जो है लैस लगी हुई है और ये शीशे का काम है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा पैरेट सा है। ये सिंपल आपको 75 में या 80 में मिल जाएगा, हमने 75 का लिया था। और ये जो है ये प्रोब ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और ये देखिए मैं क्वीन भी बन गई हूँ और ये इस तरह आप लगा सकते हैं, कितने प्यारे देखें। रेड होन भी है इसमें और इसमें ये बड़ी बड़ी आपकी मूंछें भी हैं। तो ये सारी फ्रेंड्स जो है ये सारा कुछ भी अपनी पसंद का इस तरह पकड़ सकती हैं। ये इसके साथ बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है और बहुत चुलबुली सी पिक्चर्स आती हैं। सारी आपकी जो ग्रुप फोटो है वो बहुत सज जाती है क्योंकि आपकी सारी फ्रेंड्स जो हैं ये पकड़ सकती हैं एक एक। तो ये हमने इस मेहंदी के लिए ख़ास तौर पे नहीं खरीदा था, ये मेरी आपी का जो ब्राइडल शावर हुआ था तो उसके लिए हमने ये लिए थे। तो उसके बाद फिर हमने मेहंदी पर भी यूज़ कर लिए और ये आगे भी बहुत जगह पर यूज़ होने वाला है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको ये जगह जगह नज़र आएंगे क्योंकि मैं अपने बर्थडे पे और डिफरेंट जगह पे यूज़ करने वाली हूँ। तो आप ये लेकर इनको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप एक दफ़ा ले लेंगे और ये मैंने आपको जो फ्लावर्स बनाना और काइट बनाना सिखाए थे वो आप बना लेंगे। आपको एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत है, मगर जो है ये आपके बहुत काम आएगा। आप जो है डिफरेंट इवेंट्स जो है ना वो आराम से गुजार सकते हैं, इनको जो है रीडेकोरेट करके डिफरेंट तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने संभाल लेनी है फटाफट से और इनको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, इनको ख़राब नहीं करना है, इनको शॉपर में डाल के अच्छी जगह आपने इनको रख देना है और ये फिर आपके काम आएंगे। और ये जो है ये कितनी खूबसूरत है, देखिए कितना प्यारा वर्क है। इनके ऊपर तारे लगे हुए हैं, ये शीशा दरमियान में लगा हुआ है और ये डोरी सी लगी हुई है, यहाँ बंधी हुई है। तो ये इसको जो है छापी भी कहते हैं और चंगेर भी कहते हैं इसको। तो इसकी प्राइस जो है 150 है। इसके अंदर हमने जो है ये प्रोब्स रखी थी, मेहंदियाँ रखी थी और मेहंदी और चूड़ियाँ रखी थी शायद, तो हमने ये इसके अंदर रखा था। और ये वाली जो आपको चंगेर नज़र आ रही होगी, ये बड़ी वाली छापी या चंगेर आप इसको कह लें, ये आपी के ससुराल की तरफ से आई थी। तो इसके अंदर आपी का जो है माइयों का सूट आया, पाकिस्तानी माइयों कहते हैं और इंडियंस जो है इसे हल्दी कहते हैं, जो कि मेहंदी से एक दिन पहले होता है, ठीक है। तो आप इसे ये हल्दी पे आया था, इसमें आपी का लहंगा आया था आपी की माइयों के लिए और इसमें चूड़ियाँ आई थी, चूड़ियों का डब्बा था और मेहंदियाँ थी और आपी के लिए मज़े मज़े की चॉकलेट्स भी थी। आया हुआ था तो हमने सिंपल इसको अपने जो है वॉल के साथ रख लिया था। इसमें भी बहुत अच्छी डेकोरेशन में हिस्सा डाला था। एक और भी हमारे पास चंगेर थी जिसके अंदर मेहंदी वाले दिन आपी के ससुराल से जो है वो फूलों के गजरे आए थे, जो कि आपने वीडियोस में देखे होंगे। तो वो वाली चंगेर जो है वो ख़राब हो गई वाले दिन ही, वो जो है वो ख़राब हो गया था। तो मगर जो है हमने बाकी चीज़ें जो हैं वो संभाल ली थी। तो इस तरह आप अपनी सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। मैंने आपको सारा एस्टिमेट दे दिया है। मैं इसका जो है आपको पिक्चर लेकर जो है मैं अभी लगा देती हूँ, अटैच कर देती हूँ। आपको यहाँ कहीं पे मिल जाएगी पिक्चर जिसमें आपको सारा बजट और चीज़ों के नाम मिल जाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और सिंपल आपको ईजी रहेगा। तो गाइस अब बारी आती है मुफ्ते की। जी गाइस की सारी चीज़ें जो हैं मुफ्त तो नहीं है मगर ये हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी। ये सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगी, ये खूबसूरत सी के नाली में ऐसे करके आपको दिखा दूँ। देखिए कितने खूबसूरत इसमें कलर है, बिल्कुल मेहंदी टाइप है। ये हमने मेहंदी पर इसको कैसे यूज़ किया वो आपने वीडियोस में देख लिया होगा कि ये देखिए तो सही कितनी खूबसूरत है। ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत है मगर हमने इसको और भी ज़्यादा डेकोरेट कर लिया था। ये वैसे ही मैं आपको इसकी बताऊँ हकीकत तो ये जो है ये 25-30 साल जो है ये पुरानी है। देखिए कितनी पुरानी और मजबूत, देखें कितनी थी कि अब तक ऐसे ही है। ये मेरे पापा जो है इसको डेकोरेशन पीस के तौर पर लाए थे और ये ऐसे ही हमारे पास
तब से पड़ी हुई है, तो हमने सोचा कि ये हम अपनी मेहंदी पर इसको यूज़ करेंगे। तो इसको हमने कैसे यूज़ किया था वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर जो है वो पानी डाल लिया था। फिर इसको जो है हमने गुलाब की जो होती हैं पंखुड़ियाँ आप कह लें, जो पत्तियाँ होती हैं उसके साथ हमने इसको सारे पानी को फिल कर दिया था। और फिर ये जो सिंपल जो है ड्राई फ्रूट आप खाते होंगे सर्दियों में, आपने जब भी अखरोट खाना है तो इसको फेंकना नहीं है, इसको सेव कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर कैसे इसको यूज़ किया था। तो आपको सिंपल जो है वो जो है मोमबत्ती कैंडल्स जो है वो मिलती होंगी। सिंपल आपने कैंडल्स ले लेनी है, सिंपल किसी भी कलर की, वाइट कलर की या कुछ भी। आप कैंडल्स को आपने पिघला लेना है, उनको मेल्ट कर लेना है और फिर उनको इसके अंदर डाल देना है। एक चीज़ है कि आपने जो है ना इसमें धागे को पकड़ के रखना है और फिर आपने वो जो है मेल्ट की हुई कैंडल्स वो डालनी है। आप धागे को किसी भी चीज़ के साथ जो है वो आपने पकड़ लेना है इस तरह से, ठीक है। और वो कैंडल्स का आपने मेल्ट की हुई इस तरह डाल देनी है। तो ये खूबसूरत सी वो आपको अभी नज़र आ जाएंगी। तो वो खूबसूरत सा ये जो है अखरोट कैंडल्स बन जाएंगी। तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी और थाल आपने देखा होगा, सब इसको देखकर वाओ वाओ कर रहे थे क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत एलिगेंट लुक और बहुत फैंसी लुक दे रहा था। तो इस तरह आपने अखरोट कैंडल्स बनाकर और फूलों की पत्तियों के साथ इनको भी ऐसे रख देना है कि तैरेंगे, क्योंकि आपने अंदर पानी डाला होगा। तो ये बहुत खूबसूरत सा थाल जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये बेसिकली हमने मेहंदी के लिए नहीं खरीदे थे, ये मुझे चमकने वाली चीज़ें बहुत पसंद है तो ये मैंने वैसे ही ले लिए थे। किसी भी डेकोरेशन में ये यूज़ हो जाते हैं। तो ये दिए सबके पास होंगे, अगर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। ये इजीली ये 100 रुपये के मेरे ख्याल में 5 मिल गए थे मुझे। और ये खिनानी भी आप ले सकते हैं, इसकी मुझे प्राइस नहीं पता अब क्या होगी। और ये अखरोट आप खा कर ये फेंकिएगा मत, तो ये आपको इसी तरह से मिल जाएंगे। और ये दुपट्टा जो है पहले 300 का आता था, अभी कुछ लोग 300 का देते हैं, कुछ शॉपकीपर्स, और कुछ ये 250 का दे देते हैं। तो ये दुपट्टा जो है इसका मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। ये दुपट्टा जो है हमने टेबल पर भी इसी तरह का एक दुपट्टा यूज़ किया था। और जो है हमने जब दुल्हन को लाया जाता है, हमारी ब्राइड को, मेहंदी की ब्राइड को लाया जाता है, तो हम उसके ऊपर उसकी जो सहेलियाँ होती हैं या मदर्स होती हैं, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, वो ब्राइड के ऊपर से ऐसे दुपट्टा पकड़ते हैं। बहुत खूबसूरत रस्म है मेहंदी की, पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी हर जगह ये चलती है रस्म। ऐसे ब्राइड के ऊपर से ऐसे दुपट्टा पकड़कर सब लेकर आते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं फिर से आ चुकी हूँ सारी चीज़ों के साथ। तो गाइस मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत एफर्ट की है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कोई भी या कोई भी डेकोरेशन के बारे में आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। तो आप कुछ भी जो है बिल्कुल ईजीली होकर आप सब कुछ पूछे, मैं आपको बताऊँगी। मगर आपको लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे यकीन है, उम्मीद है हो तो आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक भी की होगी। तो आपने जो है नीचे लेफ्ट साइड पे या पता नहीं राइट साइड पे कहीं पे भी लाइक का बटन होगा, उसको आपने बिल्कुल मेरे ड्रेस की तरह ब्लू कर देना है और लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब भी जरूर करना है और बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर दें और बिल्कुल आप मुझे सब्सक्राइब करना और मेरी जो एफर्ट है उसको सपोर्ट करना है, सबको सपोर्ट किया कीजिए। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और आप इस तरह की मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरी थर्ड वीडियो थी, मैंने नोटिस किया है बहुत से लोग हैं वो आते हैं देखते हैं मेरी वीडियोस को मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप दूसरों को सपोर्ट करना सीखें, तो फिर आपको भी कोई सपोर्ट करेगा, किसी की जो है एफर्ट को सराहा करें। तो आप कमेंट कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए, कुछ अच्छा लगा हो या कुछ भी आपको आइडियाज़ मिला हो कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता सकते हैं। और लाइक करके मेरे सूट की तरह बटन को ब्लू कर दें और रेड जो बटन है सब्सक्राइब वाला उसको रेड कर दें और जो है घंटा उसको भी बजा दें। तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो है वो फिर मिलती रहेंगी। सो गाइस अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।